एक दिन बादशाह अकबर ने घोषणा की कि जो आदमी सर्दी के इस मौसम में नदी के ठंडे पानी में रात भर खड़ा रहेगा उसे शाही खजाने से पुरस्कृत किया जाएगा। इस घोषणा सुनकर एक गरीब धोबी ने सारी रात नदी में खड़े खड़े बिता दी और अगले दिन बादशाह के दरबार में आकर इनाम मांगने लगा। बादशाह ने उस धोबी से सवाल किया, क्या तुम बता सकते हो कि सारी रात नदी में तुम किस शक्ति के सहारे खड़े रहे हो? धोबी ने अदब से जवाब दिया, आलम पनाह, मैं कल सारी रात महल की छत पर जलते हुए चिराग को देखता रहा। उसी की शक्ति से मैं सारी रात नदी में खड़ा रह सका। बादशाह ने उसका जवाब सुनकर कहा, इसका मतलब तो यह हुआ कि महल की रोशनी की आंच की गर्मी के कारण तुम सारी रात पानी में खड़े रह सके, इसलिए तुम इनाम के सच्चे हकदार नहीं हो सकते हो। धोबी उदास हो गया और बीरबल के पास जाकर निराशा भरे स्वर में बोला, दरबार में बादशाह ने इनाम देने से इनकार कर दिया है। धोबी ने इसका कारण भी बीरबल को बता दिया। बीरबल ने गरीब धोबी को सांत्वना देकर घर भेज दिया। बादशाह ने अगले दिन बीरबल को दरबार में न पाकर एक खादिम को उन्हें बुलाने के लिए भेजा। खादिम ने आकर सूचना दी। बीरबल ने कहा है कि जब उनकी खिचड़ी पूरी तरह पक जाएगी तभी वह दरबार में आ सकेंगे। बादशाह अकबर को यह सुनकर बड़ा अचरज हुआ। वह अपने दरबारियों को साथ लेकर बीरबल के घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि दो लंबे बांसों के ऊपर एक हंडिया में चावल डालकर उसे लटकाया गया है और नीचे जमीन पर आग जल रही है। बादशाह ने तत्काल पूछा, बीरबल, यह क्या तमाशा है? क्या इतनी दूरी पर रखी हंडिया में खिचड़ी पक जाएगी? हुजूर, जरूर पक जाएगी, बीरबल ने उत्तर दिया। कैसे? बादशाह ने कौतूहलवश पूछा। जहां पना, बिल्कुल वैसे ही जैसे महल के ऊपर जल रहे दिए की गर्मी के कारण धोबी सारी रात नदी के पानी में खड़ा रह सकता है, बीरबल ने कहा। बादशाह अकबर बीरबल का यह तर्कसंगत उत्तर सुनकर लज्जित हुए। उन्होंने तुरंत धोबी को ढूंढ लाने और पुरस्कृत करने का आदेश जारी कर दिया। कहानी का नाम है पगड़ी में पुर। एक बार बादशाह अकबर का दरबार लगा था। पास ही बैठे बीरबल मुकदमे सुनकर बादशाह की सलाह से न्याय कर रहे थे। तभी एक व्यापारी वहां हाजिर होता हुआ बोला, हुजूर, मेरी फरियाद सुने। मेरा एक कीमती पक्षी खो गया है। उसे मैंने 1,000 मुद्राओं में खरीदा था। उसकी देखभाल मेरे 4 नौकरों के हाथों में थी। या तो इन लोगों ने उसे मार डाला है या कहीं बेच दिया है। फरियाद सुनकर बीरबल ने उस व्यापारी के नौकरों को राजदरबार में तलब किया। उनके आने पर बीरबल ने कहा, देखो, इस चालाक चोर को पक्षी को मारकर खा गया और अब उसके पर पगड़ी में छिपाकर दरबार में आया है। वाह, तारीफ करनी पड़ेगी इसकी। बीरबल का इस प्रकार से कहना सब दरबारियों ने सुना। सौदागर के सेवकों में पक्षी चुराने वाला भी था। यह बात सुनकर उसका हाथ फौरन ऊपर पड़ा और वह अपनी पगड़ी टटोलने लगा। बस, बीरबल के आदेश पर उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में चोर डर के मारे तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया कि उसी ने पक्षी को मारकर खा लिया है। बीरबल का न्याय देखकर बादशाह, सौदागर और अन्य दरबारी वाह वाह कर उठे। कहानी का नाम है मैं बड़ा या इंद्र। एक सुबह अकबर और बीरबल बगीचे में घूमने निकले। घूमते हुए वे स्वर्ग नर्क की बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में स्वर्ग के राजा इंद्र की बात चल पड़ी। अकबर ने सोचा, इंद्र कैसा होगा? वह बड़ा राजा होगा या छोटा? उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, राजा इंद्र बड़ा है या मैं? जो सही बात हो वही कहना। बीरबल उलझन में पड़ गए। उन्होंने सोचा, यदि मैं इंद्र को बड़ा कहूंगा तो बादशाह नाराज होंगे। यदि मैं बादशाह को बड़ा कहूंगा तो वह प्रमाण मांगेंगे। मैं प्रमाण कहाँ से लाऊंगा? बीरबल कुछ नहीं बोले। बादशाह अकबर ने उन्हें खामोश देखा तो जिद करने लगे। उन्होंने सोचा कि शायद बीरबल के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। बीरबल, कुछ भी करो,
मुझे इस प्रश्न का उत्तर इसी वक्त चाहिए। जहां पना, इंद्र का और आपका क्या मुकाबला? आप हैं, इंद्र इंद्र हैं। नहीं नहीं, हमें यह गोलमाल जवाब नहीं चाहिए। हमें साफ साफ बताओ कि मैं बड़ा हूं या इंद्र। बीरबल ने एक गहरी सांस ली, फिर बोले, जहां पना, इंद्र से बड़े आप हैं। बादशाह मन ही मन बहुत खुश हुए, लेकिन इतनी सरलता से बीरबल को छुटकारा भला कहाँ मिलने वाली थी। वही हुआ जैसा बीरबल ने सोचा था। बादशाह बोले, तुम मुझे इंद्र से बड़ा कहते हो तो इसका कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? बीरबल को तो मालूम ही था कि बादशाह प्रमाण मांगेंगे, अतः उन्होंने उत्तर दिया, जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की तब उन्होंने दो पुतले बनाए थे, एक आपका और एक इंद्र का। दोनों को उन्होंने तराजू के एक एक पलड़े में रखा। आप बड़े थे इसलिए वजन में भारी थे, आपका पलड़ा नीचे आ गया। ब्रह्मा जी ने आपको यहाँ का अर्थात पृथ्वी का राज्य दिया। इंद्र छोटे थे इसलिए वह वजन में हल्के थे, उनका पलड़ा ऊपर उठ गया, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें स्वर्ग का राज्य दे दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने ही उस समय प्रमाणित कर दिया था कि आप ही बड़े हैं। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर हंसने लगे। उन्होंने कहा, वाह बीरबल वाह। कहानी का नाम है बेईमान काजी। एक काजी था जो अपने इलाके में बेहद ईमानदार समझा जाता था। उसके पड़ोस में एक गरीब निसंतान विधवा रहती थी। उसका नाम फौजिया था। एक बार उसका मन किया कि हज कराऊं। यही सोचकर उसने घर का सारा कीमती सामान बेच दिया और नकदी में से कुछ अपने खर्चे के लिए रखकर बाकी बची 1000 मोहरें उसने एक थैली में रखकर उस पर लाख की शील लगा दी और काजी के पास जाकर कहा, काजी जी, आप बड़े ही ईमानदार आदमी हैं, यही सोचकर मैं आपके पास आई हूँ। दरअसल मैं हज पर जाना चाहती हूँ, अतः मेरी ये थैली रख ले, इसमें 1000 मोहरें हैं। मैं हज से वापस आकर अपनी अमानत ले लूंगी। काजी ने थैली रख ली। फौजिया चली गई। करीब 2 साल बाद वह वापस आई और काजी से अपनी थैली ले ली। घर आकर उसने थैली खोलकर देखी तो घबरा गई। थैली में मोहरों की जगह लोहे की टिकलियां भरी थीं। वह फौरन काजी के पास गई और उसे सारी बात बताई, मगर काजी ने इस मामले में अनभिज्ञता जाहिर की और बोला, देखो बीबी, तुम्हारी थैली में क्या था क्या नहीं था मुझे नहीं मालूम। मैंने तो तुम्हारी अमानत जस की तस रख दी थी और तुम्हारे वापिस आने पर वैसे ही उठाकर तुम्हें दे दी। अब मुझे क्या पता उसमें क्या था और क्या नहीं था। काजी की बात सुनकर फौजिया बीबी बहुत घबराई और गिड़गिड़ाने वाले अंदाज में बोली, काजी साहब, मैंने अपने हाथों से थैली में मोहरें रखी थी। देखिए मैं बहुत गरीब औरत हूँ। वे तो 1000 मोहरें ही मेरी कुल जमा पूंजी थी। अपना बुढ़ापा उन्हीं के सहारे गुजरना है। मैंने सारी नहीं तो आधी तो कम से कम दे ही दे। मैंने तो आपको ईमानदार समझकर अपनी धरोहर आपके पास रखी थी, मगर आप मुझ गरीब के साथ अन्याय कर रहे हैं। ऐ बुढ़िया, फालतू बकवास मत कर और सीधी तरह यहाँ से निकलती चल, वरना धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। बुढ़िया रोने लगी। उसके जीवन की सारी पूंजी वही 1000 मोहरें थी। उसने सोचा, यदि मोहरें न मिली तो उसका बुढ़ापा कटना मुश्किल हो जाएगा। अंत में वह बीरबल के पास पहुंची और सारी बात बताई। बीरबल ने उसे आश्वासन देकर घर भेज दिया और उसकी थैली रख ली। दिन ही बीरबल ने नगर के सभी रफूगरों को बुलाकर वह थैली दिखाई। एक रफूगर बोला, यह थैली तो साल भर पहले मैंने ही रफू की थी। कौन लाया था यह थैली तुम्हारे पास? बीरबल ने पूछा। काजी जी, दुकानदार ने बताया। बीरबल ने उसी समय 2 सिपाही काजी को बुलाने के लिए भेजे। काजी आया और मौजूद रफूगर को देखकर सारा माजरा समझ गया। अगले ही पल उसने जेब से थैली निकालकर बीरबल के कदमों में रख दी और क्षमा मांगने लगा। तुम क्षमा करने के काबिल नहीं हो काजी। तुम्हें तुम्हारे पद से भी हटाया जाता है। जो खुद बेईमान हो वह दूसरों का इंसाफ क्या करेगा?
अपना धन पाकर बुढ़िया बेहद खुश हुई और बीरबल को दुआएं देने लगी। दरअसल काजी ने नीचे से थैली काटकर मोहरें निकाल ली थी और उसमें लोहे की टिकली भरकर नीचे से रफ्फू करवा दिया था। हालांकि रफ्फू बड़ी बारीकी से किया गया था, मगर बीरबल की पैनी नजरों से वह बच नहीं सका था।